गीता के 12वें अध्याय का सार। इस अध्याय को भक्ति योग कहा गया है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, साकार भक्ति और निराकार भक्ति दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, निराकार भक्ति ज्यादा कठिन है, साकार भक्ति ही श्रेष्ठ है। इसलिए तुम साकार भक्ति से मुझे भजो। भगवान कहते हैं कि इस संसार में मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं। एक को अर्थार्थी कहा गया है, एक को जिज्ञासु कहा गया है, एक को आर्त कहा गया है। इस प्रकार से 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। लेकिन उन चारों में जो मेरे परायण हो करके कर्म फलों का त्याग कर करके मुझ में निरंतर मन को लगाए रहते हैं, वही श्रेष्ठ हैं। जो समबुद्धि वाले हैं, जो गौ में, हाथी में, चंडाल में, सब में समबुद्धि रखते हैं, उनके लिए न कोई छोटा है न बड़ा है, वही भक्त श्रेष्ठ है। जैसे तुलसीदास ने कहा है कि सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पाने। सब में भगवान को ही देख रहा हूँ, चाहे हो मूर्ख हो, चाहे पंडित हो, चाहे गधा हो या हाथी हो, सब में मेरे राम ही आत्मा रूप में विराजमान है। इसलिए मैं सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा भक्त न किसी से प्रेम करता है, न किसी से घृणा करता है। वह महमता और अहंकार से रहित होता है। सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, मान और अपमान में जो एक समान रहता है, वही भक्त मुझे अधिक प्रिय है। न खुद किसी को उद्वेग करता है, न खुद किसी से उद्वेगित होता है। हर्ष और अमर्ष में दोनों में जो एक समान है, वही भक्त मुझे अधिक प्रिय है। जो सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, दोनों अवस्थाओं में आसक्ति रहित हो करके मेरे परायण रह करके जो कुछ भी शरीर रक्षा के लिए मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, वही भक्त मुझे अधिक प्रिय है। कहा गया है कि
भगवान की साधना करने से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से मेरे परायण होकर के सभी कर्मों को मुझ में अर्पण करके और निष्काम कर्म योग करता है, वह भक्त मुझे अधिक प्रिय है।